नमस्कार, ओम तत्सत। आप सभी का पुनः स्वागत है राज विद्या राज गुहर योग आगे बढ़ाते हुए। थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो पिछले सेशन में कवर किया था। ये चैप्टर जो है ये एक तरह से प्रिल्यूड है आने वाले दो चैप्टर्स का, विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग। ये सारे चैप्टर्स मिलके अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहर योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, ये सारे चैप्टर्स मिलके ईश्वर क्या है, ईश्वरीय सत्ता क्या है, ये ज्ञान देने का काम कर रहे हैं ये अध्याय। तो जो भी जिस भी कंडीशनिंग में हो, जो भी समझता हो ईश्वर ये है, मैं इसको ईश्वर समझता हूं, वो कम से कम ज्ञान द्वारा ये बताने का प्रयास हो रहा है कि ईश्वर खाली वो नहीं जो आप समझते हो, ईश्वर उसके बियॉन्ड भी है। और इसीलिए ज्ञान के द्वारा आप अपनी ईश्वर को जो आप समझते हो वो चेतना बढ़ा सकते हो। आप और बहुत सारी चीजों को भी ईश्वर समझना शुरू कर सकते हो। आप अपनी भक्ति जहां है वहां के तहां रखिए। यहाँ अगेन किसी पे जजमेंट नहीं है कि किसी की भक्ति कम है, किसी की भक्ति ज्यादा है। बट ज्ञान के द्वारा आप भक्ति चाहे आपकी जैसे भी हो, बट यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर हमारी समझ से लिमिटेड नहीं है। जैसा हम ईश्वर को समझते हैं, कोई समझे ईश्वर एक तरह से होता है, तो ईश्वर उस समझ तक लिमिटेड नहीं है, ईश्वर उसके भी परे है। जिसकी चेतना थोड़ी सी एलिवेटेड हो गई, वो ईश्वर को और व्यापी रूप में देखता है। बट ईश्वर उस बड़ी जिसकी चेतना एलिवेट हो गई उसके रूप तक भी लिमिटेड नहीं है। मैं बोलूं मेरी चेतना एक्स लेवल पे है, दूसरे की वाई लेवल पे है, मैं ईश्वर को कुछ समझ रहा हूं, दूसरा ईश्वर को कुछ समझ रहा है। ईश्वर हम दोनों की रिस्पेक्टिव कल्पनाओं के भी परे है। ये लर्निंग है, कोर लर्निंग। और ईश्वर को आप कितनी कितनी भांति भांति तरह से महसूस कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो। तो ये है इन सब का। और ये प्रिल्यूड इसलिए है क्योंकि इसमें कृष्ण खुद बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, जिसको हम आगे पहले भी हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करेंगे कि ईश्वर किस तरह से अपने आप को बोल रहे हैं, मैं ही ईश्वर हूं, देख ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। तो जो हम निष्ठा, जो हम भक्ति ईश्वर के प्रति रखते हैं, वही निष्ठा वही भक्ति हमें उन सब सृष्टि की रचनाओं के प्रति रखनी है जिनको ईश्वर कह रहा है ये भी मैं हूं। तो कृष्ण ने बोला कि किंतु, ये किंतु से पहले किंतु की बात क्यों आई इसको देखते हैं। तीनों लोगों की विद्या पाकर पंडित भोगे स्वर्ग, पुण्य कमाकर पाप रहित मिलता उनको हर्ष। कि हमने सब तरह की विद्या पाकर स्वर्ग में जो ज्ञानी है वो स्वर्ग अनुभूति करता है। और स्वर्ग कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है कि अलग प्लेनेट है जहाँ पे बहुत कुछ नाच गाना हो रहा है, ऐशो याशी हो रही है। स्वर्ग मतलब सुवर्ग, जहाँ पे आपकी चेतना एलिवेटेड है। तो ऑब्वियसली जैसे आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, आपकी समझ बदल जाती है, वो स्वर्ग होता है। तो विद्या के द्वारा आप एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियस में पहुंच जाते हो। पुण्य कमाकर पाप रहित मिलता उनको हर्ष। और ऐसे लोगों को क्या चीज हर्षित करती है? पुण्य हर्षित करता है, उनको पाप हर्षित नहीं करता। ऐसी चीजें जो राजसिक हो या तामसिक हो, वो उनको प्लेजरेबल नहीं दिखती, क्योंकि उनको पता है ये कहीं ना कहीं दूषित करती है हमारे आत्म को। उनको जैसा पुण्य है ज्ञान के थ्रू, वही चीज उनको हर्षित करता है। एक सेकंड, ये मैं थोड़ा आगे आ गया, सॉरी। हाँ, किंतु से मेरे को पीछे जाना था, अपोलोजीज फॉर दैट। यहां पे रहना था। मूर्ख मुझको जान सके ना दिव्य शक्ति को मेरी, मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। तो जो मेरे में मानव संस्कार देखता है, वो मेरी जो सत्ता है, जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो ना आदि है ना अंत है जिसका, वो एक लिमिट में बांध देता है। और जो मेरा पूरा व्यापी रूप है उसके प्रति श्रद्धा तप करने में देरी करता है, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सीमा के परे भी ईश्वर हो सकता है। वो उस सीमा में ही ईश्वर को देख रहा है, तो सीमा में ही उसकी भक्ति रहती है। और जो भक्ति इटर्नल रहनी चाहिए, जीव किसी भी जीव में, सृष्टि के किसी भी कण कण में होनी चाहिए, उसमें वो भक्ति जाने में, जागने में देर लगती है, उसमें वो श्रद्धा जागने में देर लगती है। व्यर्थ की आशा ज्ञान और कर्म हो उनके बेकार, असुरी मोहिनी प्रकृति वश करते जो व्याभिचार। और इसीलिए उनके सारे कर्म बेकार हो जाते हैं,
जिनकी श्रद्धा सीमित रहती है इस मायावी संसार की जड़ता के साथ। वो अपनी असुरी और मोहिनी प्रकृतिवश व्याभिचार में लीन हो जाते हैं। और व्याभिचार क्या है? बहुत जरूरी नहीं कि व्याभिचार सारा पाप वाला आचरण हो। व्याभिचार, अगर आप सत्य से भटक रहे हैं, सत्य है ये आत्मा और पुरुष, ये शरीर सत्य नहीं है, लेकिन अगर आप देह अभिमानी हैं तो ये व्यभिचार है। क्योंकि ये विचार जो है ये आपको अध्यात्म से दूर ले जाता है। तो एनीथिंग विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स फॉल्सहुड विच इज नॉट इटर्नल इज व्याभिचार। और उस व्यभिचार के होते यू कीप रिविजिटिंग द फिजिकलिटी एंड द मोर्टेलिटी, तो आपके ज्ञान और कर्म सारे बेकार हो जाते हैं। किंतु पार्थ, इसलिए किंतु था, मैं वो किंतु स्टैब्लिश करना चाहता था कि पहले श्लोक से किंतु क्यों आ रहा है। तो जो लोग मोर्टेलिटी में, माया संसार में जड़ता के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, उनका ज्ञान और कर्म बेकार हो जाता है। पंडित होते हुए भी वो कहते हैं मैं पंडित हूं, लेकिन अब मैं सोने के सिंहासन में बैठ के ज्ञान बांटूंगा, तो आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। किंतु पार्थ धरे चेतना, दैवीय जो ज्ञानी, उसने मेरी ब्रह्म छवि की आकृति निज को मानी। लेकिन जिसमें दैवीय गुण है, असली ज्ञान उसके पास यह है कि वो मेरी ब्रह्म छवि की आकृति अपने आप को मानता है। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म इटर्नल पीस है, लेकिन उस इटर्नल पीस से आप भटक जाते हो, मोर्टेलिटी में फंस जाते हो, तो आपके पास ब्रह्म की सिर्फ मात्र छवि और आकृति रह जाती है। पूरा रूप तो आप जितना अपने गुणों को हल्का करोगे उतना आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। अडिग आस्था भक्ति से भक्त जो मुझको पूजे, मेरे उर में लीन भय वे नहीं कष्ट से जूझे। और भी योगी भिन्न तरह से धरते मेरा ध्यान, रूप विराट को सेवक सम मन में देते ध्यान। तो जो जो भिन्न भिन्न तरह से मेरे को ध्यान में रखता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मैं ही अपने मन में मेरे को बिठाता है। मैं ही यज्ञ और स्वधा भी, अग्नि में ही कृत हूं, औषधि में सामग्री में, मंत्र में यज्ञ की घृत हूं। तो ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी दोबारा इस पे एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर द क्रक्स ऑफ हु ईश्वर इज लाइज। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है समर्पण। आपके पास जो चीज है आपने उसे समर्पित कर दिया, आहुति दे दी, वो होता है यज्ञ, जिसमें जरा भी स्वार्थ ना हो। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, ये लो मैंने ये भी त्याग दिया। ईश्वर क्या है? वह त्याग की भावना ईश्वर है। जो चीज में आपको त्याग नजर आए, आपको उसमें ईश्वर नजर आना चाहिए। आप ये मत देखो कि सामने वाला आदमी बिजनेसमैन है, आपका कंपटीटर है, आपकी डॉटर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, आपका दूर का कजन है। अगर किसी भी व्यक्ति में, अगर हम व्यक्तियों की ही बात करें, किसी भी व्यक्ति में आपको कभी भी त्याग नजर आता है, उस त्याग को ईश्वर की छवि समझो। उस व्यक्ति को शायद ना समझते हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति में, चाहे आपकी उससे बनती ना हो, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए त्याग कर रहा है, मे भी आपके लिए त्याग नहीं कर रहा है इसीलिए आपकी नहीं बनती। आप सोचते हो इस व्यक्ति को मुझे कुछ देना चाहिए था, उसने नहीं दिया। प्रेम देना था, सम्मान देना था, धन देना था, संरक्षण देना था, जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसने किसी और के लिए त्याग किया। नाउ इट इज नॉट अबाउट द पर्सन, इट इज अबाउट द इमोशन। यदि किसी व्यक्ति में, चाहे वो कितना ही आपसे दूरी में क्यों ना हो संबंध में, चाहे भावनात्मक संबंध, चाहे पारिवारिक संबंध, लेकिन यदि उसमें त्याग की भावना आपको दिख जाए, उसको सादर नमन करिए। वो त्याग और कुछ नहीं, ईश्वर का ही रूप है। जैसे अभी सुभाष जी बोल रहे थे, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हम त्याग कर पाते हैं। बाकी टाइम ईश्वर की कृपा तो रहती है, हम खुद ही दूसरा चैनल ट्यून करके त्याग नहीं कर रहे होते, चीजों को पढ़ के बैठ जाते हैं। लेकिन कोई कोई दिन ऐसा आता है, अचानक मन में आता है, नहीं चलो इसके लिए ये करते हैं, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा नाम होगा प्लाक में, हमारा नाम आएगा, लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। कई बार जेन्युइनली सेल्फलेस एक भावना आती है ना, त्याग की भावना। अब मुझे ये नहीं चाहिए, किसी का भला हो सके इसका तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये त्यागता हूं। वो त्याग है ईश्वर, जो यज्ञ में देखने को मिलता है। मैं ही यज्ञ और स्वधा भी, जो यज्ञ के अंदर जो सामग्री जा रही है, जो स्वधा उसमें अर्पित हो रही है, जो उसके साथ मंत्र बोले जा रहे हैं, जो उस यज्ञ को परिपूर्ण कर रहे हैं, वो भी मैं ही हूं। अग्नि में ही कृति हूं। जो अग्नि उस सब
त्याग की चीज को ले रही है, वो भी मैं ईश्वर हूं। क्योंकि लेना भी बहुत आसान नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं देना आसान नहीं होता। कुछ सिचुएशन में लेना आसान नहीं होता। आप किसी को लेके देखिए कुछ, बोलेगा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें आपसे नहीं चाहिए। तो किसी से लेना भी आना चाहिए पूर्ण ह्यूमिलिटी के साथ, अग्नि के समान। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, अग्नि उस सारी चीज को कंज्यूम कर लेती है। अग्नि ये नहीं बोलती ये पल्यूटेड है मैं इसको नहीं भस्म करूंगी। अग्नि सब चीजों को धारण कर लेती है और यज्ञ को आगे बढ़ाती है। क्योंकि अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि का कार्य है कंज्यूम करके एज अ फ्यूल अपने आप को पोटेंटाइज करना, वो अग्नि का कार्य है। तो जो अग्नि का कार्य है वो भी ईश्वर है। यदि कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है जो आपके दोष भी ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक एनर्जी में, वो उसकी अग्नि भावना है। औषधि में, सामग्री में, मंत्र में यज्ञ की घृत हूं। तो जो जो आपको दिखता है, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ, कोई रिसोर्सेज के साथ, कोई फ्यूल के साथ, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? ये सब ईश्वर का रूप है। मात पिता में पितामह, मैं सृष्टि करता धारण, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, मैं ओमकार हूं पावन। तो कितना पीछे तक चले जाओ, तुम्हारे जननी कौन है? माता और पिता हैं। उनके जननी कौन है? पितामह है। जब जब यहाँ सृष्टि हुई है, वो सृष्टि कैसे हुई है? मेरे द्वारा ही हुई है। और जितना ज्ञान समाप्त है, समाहित है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में, उन सब में जो ओमकार की भावना है कि सारा ज्ञान आ रहा है एक तरफ, वो सारा पवित्र ज्ञान मेरे ही कारण है। लक्ष्य हूं मैं कारण, पोषक साक्षी प्रभु निवास, मैं रचेता प्रलय भी करता, शुभ अशुभ विश्वास। तो जो आदमी सोचे मेरा लक्ष्य ये है, वो भावना भी ईश्वर है। जिसके मन में ये कारण जागा कि मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो भावना भी ईश्वर है। उस भावना को पोषण करने वाला, आपको कंटिन्यूसली कोई चीज इंस्पायर करती है, वो प्रेरणा भी ईश्वर है। रचेता भी मैं हूं, प्रलय करता भी मैं हूं। यह विश्वास की कौन सी चीज शुभ है कौन सी चीज अशुभ है, वह विश्वास भी मैं हूं। भूल जाइए कि विश्वास शुभ था या अशुभ था, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम से जुड़ा होता है, लेकिन विश्वास परिणाम से नहीं जुड़ा होता। अगर आपकी किसी में अडिग आस्था है, आपकी आस्था नहीं हिल जाएगी। कल को आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज हो जाए, आप फिर भी जो जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके प्रति आस्था फिर भी रखेंगे, आप आस्था छोड़ नहीं देंगे। तो ये जो विश्वास है कि कुछ शुभ हो कुछ अशुभ हो, मेरा विश्वास अटल है, वह अटलता भी ईश्वर है। तपता मुझसे सूरज है, मैं वर्षा को बरसाता हूं। अमृत मृत्यु मुझसे ही, मैं सत्य असत कहलाता हूं। इन सब परिभाषाओं के परे हूं। सत्य तो यह है कि मैं अपने धर्म का पालन करने वाला चेतना हूं। मेरी चेतना में जो मेरा स्वधर्म है, मैं वह स्वधर्म का पालन कर रहा हूं। अब बादल से बारिश बरसे, उसमें फसल भी उगती है, उस बारिश में किसी का घर भी टूटता है। कोई उसको सत्य बोलता है, कोई उसको असत्य बोलता है। बट सत्य तो यह है कि मेरा काम, बादल अगर मैं हूं तो सिर्फ पानी बरसाना मेरा काम है। अगर मैं सूरज हूं तो सूरज में जो ताप है, मेरा काम सिर्फ सूरज को तपन देना है। उसमें जीवन मिल रहा है, उसमें मृत्यु मिल रही है, उसमें किसी को सत्य दिख रहा है किसी को असत्य दिख रहा है। मैं इन सब परिभाषाओं के परे हूं। तीन लोकों की विद्या पाकर पंडित भोगे स्वर्ग, पुण्य कमाकर पाप रहित मिलता उनको हर्ष। हमने अभी बोला था, पुण्य क्षीण होवे तो मानव लौटे मृत्यु लोक, पाप पुण्य के चक्र बंधे विचरता तीनों लोक। ये वी आर गोइंग बैक टू अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें हमने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा करी थी, उत्तरायण और दक्षिणायन की करी थी। जब तक हम इल्यूमिनेटेड स्टेट में रहते हैं, हम बढ़ बढ़ के पूर्णिमा की ओर जाते हैं। जैसे ही हम डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, वापस उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां से निकले थे। उस सिचुएशन में डालने वाला कौन है? हम हैं। तो पुण्य क्या चीज होती है? पुण्य खाली अकाउंटिंग बैलेंस नहीं होता। पुण्य वो स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे आपकी स्टेट ऑफ माइंड जरा सी डिसइल्यूजन होगी, जरा सी डिसइल्यूमिनेट होगी, आप कौन सी स्टेट में पहुंच जाओगे? लोअर कॉन्शियसनेस में। अब चाहे आप उसको मृत्यु लोक बोल दो, हायर कॉन्शियस को स्वर्ग बोल दो, चाहे उच्च योनि और निम्न योनि बोल दो, चाहे पूर्णवासी पूर्णमासी और अमावस बोल दो। जब हम इल्यूमिनेटेड स्टेट में रहते हैं, तो हम वापस उस स्टेट में नहीं जाते जहां पे हम वीक हों, डिसइल्यूजनड हों, डार्कनेस में हों। हम
एलिवेट ही करते हैं कॉन्शियसनेस को। पर जब उसमें जब भी डाउट आ जाता है, तो एलिवेटेड स्टेट में होते हुए भी हम वापस उसी मेमोरी को, उसी इवेंट को रिलीव करने लगते हैं, तो हम वापस उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं और हम उन्हीं लोकों में विचरने लगते हैं जहां से निकल कर आए थे। भक्त करे जो सिमरन मुझको, ना उसको बिसराता हूं, वहन योग क्षेम कर उसका, मन उसके बस जाता हूं। तो जिसने ये सिमरन कर लिया, ये स्मरण कर लिया कि ईश्वर की छवि, ब्रह्म की छवि इन सब चीजों में है, जो यज्ञ कर रहा है वह भी ईश्वर है, जो सामग्री है वह भी ईश्वर है, अग्नि भी ईश्वर है, घृत भी ईश्वर है, तो फिर उसको मैं कैसे बिसरा सकता हूँ, क्योंकि वह तो अटल सत्य है। जिसने यह अटल सत्य समझ लिया, उसने तो अपने मन में मुझे बिठा लिया, तो मैं तो उसके मन से कभी जा ही नहीं सकता। और जब मैं उसके मन में बस जाता हूं, तो उसके मन में जो भी योगक्षेम की भावना है कि मैंने ये किया है, अब ईश्वर ही संभालेगा, वो भार मैं ही संभालता हूं। क्योंकि वो भार बाय डेफिनेशन मुझे ही संभालना है, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं मैं ये सब करता हूं। तो अगर आपके मन में, चंचल मन में कोई भाव उमड़ते हैं और आप कहते हो ये अब मेरे भाव है ही नहीं, ये उसके भाव है, वही संभालेगा, जैसे ही आपने वो भाव अपनी स्टेट से निकाल दिए, उन भावों को वो ईश्वर ही संभालेगा। और वो ईश्वर क्या है? अलग थर्ड एंटिटी नहीं है जो आपके भाव संभाल रहा है, आपके इमोशन संभाल रहा है। वो आपके इन भावों के पीछे छुपा हुआ सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, त्याग है, जो उसमें फ्यूल करने वाली प्रेरणा है अग्नि के समान। वो सारी चीजें मिलकर आपके इन भावों को संभालेंगी, आपको संभालने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देव भी पूजे जो, मेरा ही करते ध्यान, किंतु मेरी भक्ति से रहते वो अनजान। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। ये सारी लड़ाई कि ईश्वर कृष्णा है कि जीसस है कि शिव है, कोई कह रहा है शिव सबसे बड़ा देव है, कोई कहता नहीं विष्णु सबसे बड़ा है, कोई कहता नहीं ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, कोई कहता नहीं खुदा है, इतने सब की जरूरत ही नहीं है, एक अकेला खुदा सब पे भारी, कोई कहता जीसस अलोन विल डिलीवर। जहां आपकी भक्ति में एक सत्यता और निष्ठा आ गई, वही ईश्वर है। तो जब आप जीसस का भी बहुत कैंडल जला के चर्च में ध्यान कर रहे हो, जब आप मस्जिद में जाके खुदा का ध्यान करते हो, जब आप किसी के भी मंदिर में जाके हनुमान हो, सरस्वती हो, शिव हो, गणेश हो, जब आप अपने इष्ट देव को भी पूज रहे हो, ईश्वर क्या है? आपका पूजन ईश्वर है। उस शक्ति में मन लगाना ईश्वर है। वो सामने की मूर्त ईश्वर नहीं है, वो ऑल्टर पे लटका हुआ जीसस ईश्वर नहीं है। आपका वो समर्पण का भाव ईश्वर है। वही कर रहे हो, मेरा ही करते ध्यान। आप उस भावना से उस शक्ति का आह्वान करते हो, तो आप ईश्वर को बुला रहे हो, क्योंकि ईश्वर में ही वो शक्ति है जो आपको, जिसे बोल रहे हैं, जो आपकी ऊपर कृपा होती है, उस पर वो चैनल ट्यून कर सकता है। लेकिन वो आपकी भक्ति से अनजान रहते हैं, क्योंकि उनकी सोचने की पावर उस सामने के विजुअल तक लिमिटेड है। कृष्ण है, जीसस है, खुदा है, नानक है, शिव है, गणेश आपका है। हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है? अभी अभी आवाज आई? हाँ जी। अच्छा ठीक है, लेट्स होप। अभी ठीक है। ठीक है, थोड़ा और धीरे बोलता हूं, हो सकता है कई बार फास्ट बोलने से होता है। तो वो, अगर हम अपनी भक्ति में खुद सीमाएं बांधते हैं, शिव ऐसे हैं, ये शिव की कृपा ऐसे होती है, हनुमान ऐसे हैं, जीसस ऐसे हैं, और हमें हर एक का रोल डिफाइन कर देते हैं, जीसस ये काम कर सकता है, कृष्ण ये कर सकता है, हनुमान ये कर सकता है, तो वो ईश्वर की भक्ति से अनजान है। अगर तुम्हारी एक देव की भक्ति इतना कर दे सकती है, सोचो ईश्वर के प्रति भक्ति लगाओगे। ईश्वर का मतलब वो नहीं है जो एक रूप हो, ईश्वर का मतलब वो चेतना है, वो सारी शक्तियां हैं जो तुम्हारे पास हो सकती हैं, उनसे आप अनजान रहते हो, क्योंकि आपने खुद ही लिमिट कर लिया कि यदि मैं हिंदू हूं तो मेरा भगवान शिव है, यदि मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरा भगवान जीसस है। तो जब भी आप किसी देव को भी पूजते हो, आप ध्यान किसका करते हो? आप ईश्वरीय चेतना का ध्यान करते हो। वो आपको आपके देव से जोड़ती है। सब भक्ति को भोगों में हूं, सब यज्ञों का स्वामी, जो ना जाने गूढ़ रहस्य, ये मूढ़ मनुज अभिमानी। तो सारी भक्ति कौन कंज्यूम कर रहा है? मैं कंज्यूम कर रहा हूं एज ईश्वर। सब यज्ञों का स्वामी कौन है?
मैं हूं एज ईश्वर। ये शब्द जरूर कृष्ण के बोले हुए हैं, लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं मैं सबका स्वामी हूं, तो वो अपने आप को सिर्फ कृष्ण नहीं बोल रहे, वो अपने आप को ईश्वर बोल रहे हैं। ईश्वर इज बियॉन्ड कृष्ण। ईश्वर इज इक्वल टू ऑल योर हाइटेंड कॉन्शियसनेस। बोल कृष्ण जरूर रहे हैं और स्वयं को ईश्वर बोल रहे हैं, बट स्वयं को कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, स्वयं को ईश्वर बोल रहे हैं। और इसीलिए यह गूढ़ रहस्य जानना बहुत अवश्य है। जो मूढ़ मनुष्य है वही अभिमान कर सकता है अपने देवताओं पे, अपने ईश्वर की डेफिनेशन पे। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझ जाएगा कि ईश्वर क्या चीज है। ईश्वर इज बियॉन्ड एक मूढ़ मनुज अभिमानी की डेफिनेशन ऑफ ईश्वर। ईश्वर इज बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ ईश्वर इज द क्रक्स ऑफ दिस श्लोक। देव पितृ जो पूजे भूत, पाए देव पितृ भूत, हरि पूजे पाए हरि, जीव चक्र से जाए छूट। तो जहां तक आपकी आस्था होगी आपको वहीं तक उसकी कृपा मिलेगी। आप देवताओं को पूजते हैं, आपकी श्रद्धा देवताओं में है, तो जो देवता की शक्ति है आपकी श्रद्धा वहीं तक ले गई आपको। आप पितरों को पूजते हैं कि ये तो ब्लेसिंग्स हैं एंसेस्टर्स की, ये सारी सोल्स हैं डिवाइन, तो आपकी श्रद्धा आपको उन डिवाइन सोल्स की ब्लेसिंग तक ले जाएगी। लेकिन जो ईश्वर को पूजेगा, और ईश्वर तो असीम है, ईश्वर डज नॉट स्टॉप एट अ देव, ईश्वर डज नॉट स्टॉप एट अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। ईश्वर इज बाउंडलेस, टाइमलेस। यदि आपकी श्रद्धा बाउंडलेस, टाइमलेस है, तो आपको क्या प्राप्त होगा? बाउंडलेस और टाइमलेस ब्लिस प्राप्त होगा। आपको जीव चक्र से इसलिए छूट जाओगे, आप अपने आप को इस जीवन से सीमित ही नहीं मानोगे। आप ये बोलोगे नहीं आज मेरा बर्थडे है, आज मैं बॉर्न हुआ था, इस दिन कोई बॉर्न हुआ था, इस दिन कोई डाई हुआ था। क्योंकि बर्थ और डेथ बॉडी का होता है, आत्म का नहीं। आत्म तो निरंतर है। अगर आपने यही सोच लिया तो ऐसे आप जीवन चक्र से तो छूट ही गए। क्योंकि आप चक्र, चक्र वो होता है जो समाप्त होता है और फिर शुरू होता है, समाप्त होता है और फिर शुरू होता है। जब आप अपने आप को समाप्त ही नहीं समझोगे और नया शुरू ही नहीं समझोगे, आप बोलोगे मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र टाइमलेस है, मैं तो ईश्वर की छवि हूं, तो आपने अपने आप को जीव चक्र से मुक्त कर लिया। आपका उस चक्र से मतलब है ही नहीं। आपकी उम्र 50 नहीं है, 70 नहीं है, 90 नहीं है, 20 नहीं है। आपकी उम्र टाइमलेस है। पुष्प फूल जल पत्र सहित भक्त जो करता अर्पण, प्रेम सहित उस भाव को मैं सहज ही करता ग्रहण। सारी बातें यहां कहाँ हैं? भाव की हैं, प्रेम की हैं। जो आपने किया है अर्पण, पुष्प है, फूल है, जल है, पत्र है, ये सारे क्या हैं? ये आपके सारे पंच महाभूत हैं जो हमने बात करी थी। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इन्हीं का तो रूप है। इनमें से आप जो अर्पण कर सकते हो, आप फ्लूइडिटी अर्पण कर सकते हो। इट गोज बैक टू जो हमने अध्याय 4 में 12 प्रकार के यज्ञों की बात करी थी। 12 प्रकार से आप त्याग कर सकते हो। आपके जो विजुअल में आए, जो सुनाई में आए, जो टच में आए, जो दिखाई में आए, जो सूंघने में आए, जिस चीज का आपने त्याग कर दिया, जो चीज आपने अर्पित कर दी, मैं उसको ग्रहण करता हूं। आपका त्याग ग्रहण कर रहा हूं। उस चीज से मतलब नहीं आपने फूल डाले, फूल उड़ के ईश्वर के पास नहीं जा रहा। उस फूल में जो त्याग है वो ईश्वर के साथ लीन हो जाता है। कौन ते तू जो यज्ञ करे, हवन तप और दान, मुझको ही अर्पण कर तू, लगा मुझ में ही ध्यान। इसलिए जो भी हम यज्ञ करें, जो भी हम त्याग करें, जो भी हम तप करें, कैसा भी दान करें, काहे में हमारी भावना होनी चाहिए? ईश्वर के प्रति अर्पण की भावना होनी चाहिए। ये मैं यज्ञ जो है एक हवन कुंड में नहीं डाल रहा हूं, यह मैं ईश्वर को दे रहा हूं। जैसे हम ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही ईश्वर पूरी तरह से व्याप्त होकर हमारे को इन सब बाउंड्री से मुक्त करेगा जो हमारी लिमिटेशंस हैं। कर्म अपने सब मुझ में जब तू कर देगा अर्पित, फल कर्म के बंधन से नहीं रहेगा शापित। ऑब्वियसली सारे कर्म हमने ईश्वर को अर्पित कर दिए। मेरा कुछ है ही नहीं है, मेरा कर्म था ही नहीं, मैं मात्र निमित्त हूं। इस शरीर में हूं, इस चेतना में हूं, तो इतना सोच सकता हूं। ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा ज्यादा सोच सकता हूं, ज्यादा सोच सकता हूं तो ज्यादा त्याग कर सकता हूं। जितना त्याग करूंगा साधन समझकर अपने आप को,
वो फिर मेरा कर्म है ही नहीं, तो वो कर्म के बंधन में कैसे बांधेगा मुझे? जब कर्म उसका था, मैं तो सिर्फ एक टूल हूं। अब आप पेचकस से स्क्रू खोलते हो, वो स्क्रू किसने खोला? आपने खोला, पेचकस ने थोड़ी खोला। तो हम सब एक टूल हैं। कभी पेचकस हैं, कभी कैंची हैं, कभी फायर है। हम सिर्फ अपना स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, क्षमता हमारी पूरी है पेचकस से कैंची बनने की, कैंची से फायर बनने की। हम पेचकस बन के जिंदगी बिताना चाहते हैं या पेचकस से कैंची बनना चाहते हैं, वो हमारी चेतना पर डिपेंड करता है। लेकिन वो कर्म पेचकस का नहीं है, हमको घुमाने वाला कोई और है। और इसीलिए जैसे ही मैंने ये छोड़ दिया कि ये कर्म मेरा था, कर्म का बंधन मुझे नहीं बांधेगा। अगर वो स्क्रू नहीं खुला तो पेचकस की गलती नहीं है, घुमाने वाले की गलती है। घुमाने वाले ने कितना घुमाया, उसके हिसाब से खुला। जब सब जीव बिठा ले एक सम, प्रिय अप्रिय न कोई, भजे मुझे जो प्रेम से, निज प्रीत उसी में खोई। तो इसलिए हर रचना में ईश्वर देखने के बाद सब जीव जो हैं एक समान इस हृदय में बैठते हैं। वो अंतरीण रह जाता है, ये मेरी संतान है तो इसमें ज्यादा प्रेम है, वो मेरे भाई की संतान है तो उसमें थोड़ा सा कम प्रेम है, और वो तो मेरे दुश्मन की संतान है या दुश्मन है, वो तो मुझे अप्रिय है। क्योंकि ये सब ब्रह्म की छवि है, उसी ईश्वर की। तो एक छवि दूसरी छवि से भिन्न नहीं हो सकती है। यदि आप अपने से प्रेम करते हैं तो हर दूसरे व्यक्ति से जो उसी ब्रह्म की छवि और आकृति है, उससे भी उतना ही प्रेम करेंगे। कितने भी हों भ्रष्ट कर्म, मेरा फिर भी ध्यान धरे, उसको मानो साधु ही वह दुराचार से रहे परे। तो चाहे कर्म कैसे भी हों, लेकिन मन में हमेशा ईश्वर है। कर्म हमें एक फिजिकल डेफिनेशन से कैसे भी दिख रहे हैं, ये हेस्टी कर्म था, या लेजी कर्म था, या अनएक्सपेक्टेड था, या अनवारंटेड था, लेकिन उस कर्म के पीछे की भावना, इंटेंशन, यदि ईश्वर का ध्यान है कि वो ईश्वर को समर्पित हो रहा है कर्म, तो वह कभी व्याभिचार या दुराचार में नहीं पड़ेगा। वह साधु भाव है, वह बिल्कुल प्योर भावना है। धर्म धरण कर मेरा, जो भक्ति में रम जाए, कौन ते ना ऐसा योगी, नष्ट कभी हो पाए। वैश्य शूद्र स्त्री और पापी सब हैं मुझ में समाये, हे पार्थ लीन होके मुझ में परम गति को जाए। यहाँ पे ये चार दोबारा एम्फेसाइज किए गए हैं, और इनको लेके कई बार अक्सर मिस इंटरप्रिटेशन होता है, खाली स्त्री ही क्यों बोला गया है, वैश्य शूद्र स्त्री और पापी। क्या स्त्री पापी होती है? क्या स्त्री शूद्र होती है? क्या स्त्री वैश्य होती है? बट इन सब में एक प्रोक्रिएशन का रूप है, इसलिए ये एक साथ लिए गए हैं। वैश्य, वैश्य क्या करता है? धन संचार को बढ़ाता है। वो धन को अपने पास भी समा करके रख सकता है, लेकिन वो सर्कुलेट करता है, जो हमने बात करी थी सृष्टि चक्र की। तो उस सृष्टि चक्र में वैश्य का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो त्याग के द्वारा रिसोर्सेज को सर्कुलेशन में डालता है। शूद्र, करंट डेफिनेशन बहुत ही मिस इंटरप्रिटेड है। शूद्र इज नथिंग अनटचेबल, शूद्र इज नथिंग लोअर इन द क्लास, शूद्र इज एनी बडी ऑफ सर्विस। आजकल तो बड़ी बड़ी साइंटिफिक फोरम्स में वी टॉक अबाउट, एंड टेक्नोलॉजी सर्विस में वी कॉल अ डेटा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब कोई चीज तुम्हारी है ही नहीं, वो सिर्फ उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस के लिए कंज्यूम करो और आगे बढ़ जाओ। उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जताओ ही मत। तो यदि आप में भावना है टू सर्कुलेट योर एसेट्स, योर रिसोर्सेज, यदि आप में सर्विस की भावना है, स्त्री, स्त्री जिसमें प्रोक्रिएशन की भावना है, चाहे कैसा भी बीज हो, जब आप उसको पोषित करते हैं और किसी को जन्म देते हैं, वो सारा भार आपके ऊपर होता है। आपने उसे कैसा न्यूट्रिशन दिया, कैसी थॉट को किस चीज से फीड किया, और उसके फलस्वरूप क्या कर्म जन्मा, ये स्त्री का रोल है। और पापी, पापी इसलिए बोला है, ये तीनों रोल तो बहुत ही स्वधर्म युक्त हैं, जिसमें बहुत इंट्यूटिव है कि हाँ, वैश्य भी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, शूद्र भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्त्री भी कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अगर कोई पापी है जो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो भी मुझ में समा रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रकृतिवश पाप कर रहा है, और वो प्रकृति भी उसके पुरुष को ढके हुए है। वो भी मेरी ही छवि है। हम आगे जाके पढ़ेंगे सत्व रजस तमस गुण में कैसे हमारे गुण जो हैं हमारी प्रकृति को बनाते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारी देह का निर्माण करते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे पुरुष को कितना ढक देते हैं। तो ये जो
प्रकृति की चॉइस है कि हम सत्गुण का पालन करें कि रजस गुण का कि तमस गुण का। ये भी मेरा ही रूप है। आपको स्वेच्छा दी मैंने, वो मेरा ही रूप है। अब उस स्वेच्छा का आप कैसे यूज करते हो, वो पूरी ऑटोनॉमी आपकी है। पर वो ऑटोनॉमी देने वाला मैं ही हूं। मैंने ज्ञान भी दिया, मैंने भक्ति भी दी, मैंने धैर्य भी दिया। पर आप ऑटोनॉमी करके कुछ चूज करते हो, कुछ चूज नहीं करते हो, तो जो पाप की तरफ आप जाते हो, वो पाप की रोड भी अल्टीमेटली मेरे ओर ही ले जाती है। क्योंकि अल्टीमेट धर्म हर जीव का स्वधर्म का पालन करना है। पाप के द्वारा भी आप उस निश्चित योनि में स्वधर्म ही पालन कर रहे हो, लेकिन जितना पाप करोगे वो आपको कर्म बंधन से बांधेगा। ये विधि का विधान है, यही ईश्वर का रूप है। तो इसलिए जो भी है, चाहे वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पापी है, चाहे धर्म कैसा भी हो, वो सब मुझ में समाते हैं और मुझ में लीन होके ही परम गति को जाते हैं। मुझसे लीन होए बगैर कोई परम गति में जा नहीं सकता है। परम गति का रास्ता सत्य, त्याग, जो अग्नि की पोटेंट पावर है, उसके थ्रू ही होकर जाता है। पुण्य कर्म हो जिसके, वो सत या राजस होवे, परम गति को जाते, फिर तू भी क्यों ना भज ले। कि जब भाई जिसके कर्म ही इतने पुण्य हों, चाहे वो सत रहे हो चाहे राजस रहे हो, लेकिन अगर उन कर्म में उसकी पूरी तत् की भावना है कि ये कर्म मेरा है ही नहीं, वो परम गति को जाएगा। तो भाई तू क्यों नहीं भज लेता इसी विद्या को, इसी ज्ञान को क्यों नहीं अपने धारण कर लेता। धर ले मेरा ध्यान तू अर्जुन, कर ले मेरी भक्ति, स्वयं को करके लीन मुझी में, प्राप्त कर अपनी मुक्ति। तो जितनी बार ये रेफरेंस आया है, मैं, मेरा, मुझको, मेरी, इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन, नॉट अबाउट अ persona, इट इज अबाउट द इटर्नल ट्रुथ ऑफ व्हाट ईश्वर इज। जिस शक्ति से सारा संसार चल रहा है, उस शक्ति में अपनी श्रद्धा लगाओ कि तुम कुछ भी नहीं हो। जिसको हमने बोला क्वांटम एंटेंगलमेंट, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसको समझो। देर इज नथिंग कॉल्ड अपना और पराया, देर इज नथिंग कॉल्ड ये मेरा है ये मेरा नहीं है। जिसको हम कहते हैं ये मेरा नहीं है, वो भी मेरा उतना ही है, मैं पल पल उससे कनेक्टेड हूं। इस भावना के साथ तुम अगर अपने आप को मुझ में लीन करोगे, तभी मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। किस चीज की मुक्ति से? अहम की मुक्ति से। ये मेरा है, ये अहम है, और ये त्वम है। तो अहम और त्वम का भेद मिटाने के लिए इन दोनों को एक ही छवि में देखना है कि ये दोनों ब्रह्म छवि की आकृति हैं, ईश्वर का ही रूप है। एक की जर्नी अलग रही है, इसलिए वो अलग दिखता है। दूसरे की जर्नी कुछ और रही है, इसलिए वो कुछ और दिखता है। सो ये सार है सारा राज विद्या राज गुहर योग का। वेरी सॉलिड फाउंडेशन टुवर्ड्स हाउ हाउ गीता वांट्स अस टू कंसीव ईश्वर एज। तो जितना हम इसको धारण करेंगे, इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, उतना ईश्वर क्या है हमारे को क्लियर होता जाएगा। और हमारी निष्ठाएं जो हैं, जो हमारी सीमित परिभाषाएं हैं, उससे हमें मुक्त करेंगी। क्योंकि ईश्वर तो असीम है। जब ईश्वर असीम है तो ईश्वर के प्रति निष्ठा हमारी सीमित नहीं हो सकती है किसी भी रूप, रंग, परिभाषा, वेशभूषा से। Very profound. Very profound. Lot of food for introspection today. बहुत कुछ अपने ऊपर अप्लाई करने का। बहुत बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। वेरी नाइस रिकैपिचुलेशन, फॉर मी पर्सनली। इसको ये राज विद्या राज गौर योग क्यों कहते हैं? मतलब व्हाट डज दैट मीन? वो बिगनिंग में बोला ना, एक तो ये गूढ़ रहस्य है कि हर कोई जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और गूढ़ इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने छुपा के रखा हुआ है, हमने ही छुपा के रखा हुआ है। इतनी लेयर्स हमें खोलनी है कि नीचे से ये रहस्य मिलता है। और यही विद्याओं का राज है, सारे ज्ञानियों का, सारे ज्ञान का राजा है। अगर आपने ये समझ लिया, तो आपने अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ईश्वर क्या है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जिसमें मैं समर्पण कर रहा हूं। किसको समर्पित कर रहे हो भाई, किसको ढूंढ रहे हो, ये तो जानो। और खोदो, डिग डीपर। इसलिए ये गूढ़ है, राज विद्या राज गुहर योग। अगर आपने इस गूढ़ विद्या के साथ योग स्थापित कर लिया, अब आप जुड़ गए इस योग से, इस विद्या से।
जैसे आपका जोड़ इस विद्या के साथ हो गया कि मेरी निष्ठा तो सामने मैं देख रहा हूं, सामने गमला रखा है उसके साथ भी उतरी है। उस गमले का मुझे ध्यान रखना है, उस गमले को नमन करना है, उस गमले से मेरे को प्रेरणा लेनी है। वो गमला किसी के लिए यज्ञ है, किसी के लिए कृति है, किसी के लिए घृति है, किसी के लिए सामग्री है, किसी के लिए अग्नि है। अगर मैंने ये सब जान लिया कि इसमें गमले में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो ईश्वर ने बोला ईश्वर में होती हैं, तो ये गमला ईश्वर है। गमला भी ईश्वर है, उसके अंदर का पौधा भी ईश्वर है, सामने पीछे हवा भी ईश्वर है जो पत्तियां हिला रही है। तो मैं ईश्वर से घिरा हुआ हूं चारों तरफ से, मुझे क्या ढूंढने की जरूरत है। अपना समर्पण करो 100% ऑफ यू टू हाउस एवर यू कैन फील ईश्वर। इसलिए ये राज विद्याराज गुहर योग बोला गया कि बिल्कुल डीप में जाके अपना योग स्थापित कर लो, फेविकॉल का जॉइंट बना लो इसके साथ, कि टूटे नहीं इस फिलॉसफी के साथ। ये मेरी समझ है, बट यस आई एम हैप्पी टू नो इफ एनीबडी एल्स फील्स डिफरेंटली कि इसको राज विद्याराज गुहर योग क्यों बोला जाता है। ये मुझे भी आश्चर्य में डालता है कि इसको राजयोग क्यों कहते हैं, लेकिन आज ये बात समझ में आई कि राजयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी विद्याओं का, सारे ज्ञान का भी राजा है। बिल्कुल राजा है। जैसा इसके साथ योग स्थापित करेंगे वैसा ही ये राजा हमें कमांड करेगा। जितना सॉलिड जॉइंट होता है ना, फेविकॉल का जॉइंट है, चिपकता है, थोड़ी सी नमी आ जाती है उखड़ जाता है, तो वो हमारा टेस्ट है कि हमारा योग कितना सॉलिड था। फिर हम बोलते हैं अच्छा फेविकॉल नहीं फेविक्विक लाओ, वो केमिकल बॉन्डिंग वाला लाओ। तो वो केमिकल बॉन्डिंग वाला योग है, वो टिक गया 6 महीने, नमी से नहीं उखड़ा। लेकिन जब वो सतह उसके साथ जुड़ गई और इरोड हो गई तब वो भी निकल आया। तो अब देखना है कि इसके साथ आप बोले अब सीमेंट लेकर आयरन डाइट टाइप की चीज लेकर जो उसके अंदर रम रम जाए, बिल्कुल बस जाए उसके साथ, दोनों मैटर जो है एक दूसरे में परमिएट हो जाए, तो बोलो हाँ ये राजयोग है। अब जो आपका योग स्थापित हो गया, आप उसमें घुस गए, आप ईश्वर में लीन हो गए, ईश्वर आप में लीन हो गया। अब नहीं निकल सकता ईश्वर आपके यहाँ से, अब आपको हर चीज में ईश्वर दिखता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 9वां अध्याय है जी इसमें बहुत रहस्य वाले ज्ञान है, विज्ञान के सहित जो सब आपको पापों से छुटकारा बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और इस ज्ञान को कभी नाश नहीं होता, ये जो 9वें अध्याय का ज्ञान है। जो इस पे श्रद्धा रखता है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, जो कि आपने समझाया सारा कुछ। तो उसमें मेरे से आपसे एक चीज पूछनी है कि 25वें श्लोक में आपने बोला कि देव पित्त जो पूजे भूत पाए पित्त भेद, हरि जो पूजे पावे हरि, जीव चक्कर से जाए छूट। हम्म, तो आपका क्या, मैंने जो आप मुक्ति और मोक्ष को कैसे पा सकते हैं, जो जीव चक्र का, मेरा जो जहां तक जीव चक्र आए नहीं, जीवात्मा का मतलब कि भगवान के साथ, परमेश्वर ईश्वर के साथ मिलन हो जाए, वो कैसे हो सकता है? अगर आप कहते हो अहम जो है, मुक्ति इज अहम, जैसे आपने 34वें श्लोक में बोला है, तो अहम और जीव, तो जीवात्मा कैसे इसको मुक्ति पा सकते हैं, कैसे मोक्ष पा सकता है, वो आप ध्यान डालेंगे कुछ उसके ऊपर? तो हम लोग अक्सर 3-4 तरह से इस पे बोलते आए हैं, आगे भी ये कई बार रेफरेंस आएगा मुक्ति का। जो हमारी आसक्ति होती है, जितनी हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी, वो ऑफलाइन भी कॉन्वर्सेशंस हुए थे कि कोई चला जाता है वो हमसे अटैच रहता है क्या, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो हमारी अभी भी उसमें आसक्ति है। तो अगर हमारी आसक्ति किसी भौतिक चीज के प्रति है, सांसारिक चीज के प्रति है, तो हम जीव चक्र से नहीं छूट सकते, वो एनर्जी हमें वापस लाती रहेगी क्योंकि हम खुद उससे बंधे हुए हैं। अटैचमेंट। जी, और अगर हमारी आसक्ति नहीं है भौतिक चीजों के प्रति, हम अपना ध्यान अपनी भक्ति आस्था काहे में रख रहे हैं, उसके प्रति नहीं जो हमारे संबंध में था, हमारे साथ जी रहा था, हमारे सामने था, बट उस ईश्वर के प्रति जो निराकार है, एक रूप के नहीं है, हर रूप में दिख सकता है। वो आगे विभूति योग विश्व रूप में और इस पे एम्फेसाइज आएगा। हाँ हाँ। तो हमारी जो
यात्रा है वो हमें वापस जीव चक्र की तरफ नहीं लेके आएगी, क्योंकि हम जीव से नहीं बंधे हुए, किसी और भौतिक जीव से नहीं बंधे हुए। इसी प्रकार कर्म और अकर्म, अगर हमने अपने आप को बोला ये मेरा कर्म था, मेरा कर्म होते ही हम कर्म बंधन से बंध गए, फिर उस कर्म बंधन का फल प्राप्त करने तो भौतिक रूप में आना ही पड़ेगा। जब हम कर्म को अकर्म में बदल देते हैं, ये मेरा कर्म है ही नहीं, मैंने कर्म किया ही नहीं, जब आपने वो कर्म किया ही नहीं तो उसका फल आपको बांधेगा ही नहीं। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ये ईश्वर का कर्म है, ये धैर्य मैंने रखा उस धैर्य की वजह से हुआ, सत्य मैंने बोला सत्य की वजह से हुआ, प्रेम मेरे हृदय में था उस प्रेमवश हुआ। प्रेम किसकी वजह से आया? ईश्वर की वजह से। धैर्य किसकी वजह से आया? ईश्वर की वजह से आया। तो जो कुछ भी हुआ उसका बंधन किसे बनना है? ईश्वर को बनना है, मैं तो मुक्त हो गया। तो जितना हम अपने आप को हल्का करे जाएंगे, अहम छोड़ते चले जाएंगे, वही रास्ता है सदगति का, वही रास्ता है मुक्ति का। तो मुक्ति मीन्स के जीवात्मा अगर अहम छोड़ दें या जो भी हम कर्म करें वो कृष्ण अर्पण, भगवान के अर्पण करके करें, ईश्वर के अर्पण करके करें, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष और है क्या? मोक्ष है बिल्कुल मुक्ति, कोई चीज नहीं बांधती हमको, बांध मोक्ष सकती यही है नहीं। कि जीवात्मा वापस नहीं आए, और क्या, जीवात्मा लीन हो जाए भगवान में जाके, ईश्वर में जाके, यही यही मोक्ष है, और क्या। वो तो वो ईश्वर को समझना। देखिए अगर मेरे को बंबई जाना है तो मुझे पता तो चल होना चाहिए ना बंबई है किधर, तभी तो बंबई जा पाऊंगा। तो इसलिए ईश्वर में लीन होने के लिए ईश्वर क्या है समझना बहुत आवश्यक, नहीं तो मैं किसी देव में लीन हो रहा हूं, पितृ में, जो आपने श्लोक बोला 24वां, देव पितृ भूत में अगर मेरी आस्था है तो मेरी सदगति देव पितृ भूत तक ही जाएगी, ईश्वर तक नहीं जाएगी, वो हाँ, और देवता तक देवों नहीं देवों जाएगी। को पूजने वाले देवता को पूजने वाले देवों को जाएंगे, पितरों को पूजे पितरों बस को जाएंगे, मुझे पूजने वाले मुझे जाएंगे, ये तो गीता में साफ लिखा हुआ है। बस तो यही बोल। यही अर्थ है। तो जब और एक मेरा और यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मेरा अपना जो मतलब कि जस्ट वांट टू, 16वें अध्याय में यज्ञ त्याग है, ये तो 100% यज्ञ जो है वो त्याग की भावना से, जो त्याग होता है उसको यज्ञ बोलते हैं। हम्म, फिर आपने बोला है कि इसमें हवन कुंड की बात की है 27वें श्लोक में। हम्म, तो ये हवन कुंड जो है, तो ये हवन कुंड जरूरी तो नहीं है कि हवन कुंड के थ्रू ही हम त्याग कर सकते हैं? देखिए जो कुंड बोला ना, हवन हवन कुंड का कुंड। अर्थ यहाँ पर मेरी समझ में केवल हवन कुंड नहीं है, हम्म, हाँ, बल्कि मेरी जो भी कुछ हम उसमें अर्पित कर दें वही हवन कुंड है। सही कह रहे हैं। हवन कुंड किसी का भी अर्थ चीज उस में अर्पित कर। इकोसिस्टम से, देखिए हवन फिजिकली हवन करने के लिए भी कुंड चाहिए, सामग्री चाहिए, घी चाहिए, अग्नि चाहिए, तब जाके आप त्याग कर पाएंगे। तो वो इकोसिस्टम है, आपके इकोसिस्टम में कोई अग्नि बन के आएगा, कोई सामग्री बन के आएगा, कोई घी बन के आएगा, कोई त्याग बन के आएगा। उस सब को एक्सेप्ट करें, उस सब को एक सम करें एक ही भाव से, तो जाके यज्ञ होता है। तो यज्ञ के लिए और आगे हम डिस्कस करेंगे कर्म की सिद्धि कैसे होती है। तो इसी प्रकार त्याग खाली बोलने से नहीं हो जाता, त्याग त्याग को धारण करना पड़ता है। तो यदि आपका शरीर आपके मन में चित्त में त्याग धारण कर लिया, वो चित्त आपका हवन कुंड बन गया, आपकी इच्छाएं आपने उसमें भस्म कर दी, तो वो जो संयम की अग्नि हमने श्लोक पढ़ा था ना, इच्छाएं अपनी अर्पण कर संयम की अग्नि में, तो इच्छाएं आपकी सामग्री बन गई, और संयम की अग्नि धैर्य की अग्नि में जो इच्छाओं को ग्रहण कर लेती है। तो जो त्याग करना है, जो यज्ञ करना है, उस त्याग के लिए आपको एक अग्नि चाहिए, संयम योगी अग्नि, संयम रूपी अग्नि चाहिए। आपको ईंधन चाहिए जो उसमें अग्नि में जाएगा, तो इच्छा रूपी ईंधन है, यू फीड दैट अग्नि विद ईंधन। तो जो धैर्य आपका और बढ़ता चला जाएगा, जितना आप त्याग करेंगे उतना आप धैर्य धारण करते रहेंगे। तो हवन कुंड इज मेटाफोरिकल, the ecosystem which requires something to consume, something which is getting consumed, and the act of giving। तो ये सारी चीजें आपको जीवन में धारण करनी पड़ती हैं। कहीं पे आप अग्नि बनते हैं, कहीं पे आप सामग्री बनते हैं, कहीं पे आप घी बनते हैं, कहीं पे आप त्याग की भावना बनते हैं। ये सब ईश्वर के रूप हैं उस यज्ञ को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब 20वें श्लोक में आपने लिखा है तीनों एक लोगों को सुभाष जी, विद्या एक पाकर, तीन सुभाष लोग जी, कौन से होते हैं? हाँ सुभाष जी एक सेकंड रुकिए, अभी कुछ और भी बात कर रहे हैं वो। अविनाश जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि एक बार आपने वो जो 12 प्रकार के त्याग बताए थे या 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे, वो किस अध्याय में है?
मैं अध्याय 4 कर्म संन्यास योग। अच्छा ठीक, क्योंकि वो वही बात यहाँ आ रही है, बिल्कुल कुछ सीमा तक वही बात यहाँ आ रही है। बिल्कुल। और यही बात योग वशिष्ठ में है। योग वशिष्ठ में वो कहते हैं कि योगी वो है, जनक का उदाहरण देके कहते हैं कि योगी वो है जो सदैव प्रसन्न रहता है। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के साथ बच्चा बन के वो बात करता है। कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छी तरह से बात करता है। कोई शठ है तो उससे शठ, उस शठ को के लिए जो दंड दे सकता है उस तरह से बात करता है। तो वो सब कुछ, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ओम तत्सत जो अब आप बताते हैं ना, बस मुझे लगता है वो मोक्ष भी यही है। और अगर उसके ऊपर हम अपने चल सके तो वो आएगा आगे, ओम तत्सत। हाँ, निर्गुण सगुण, सगुण और क्या नाम है, त्रिगुण, तीनों चीज उसमें आ जाती हैं ओम तत्व में। हाँ सुभाष जी, आप ओम तो तत्सत का करते बात हैं। अमित अविनाश शाब्दिक बहुत अर्थ अच्छी क्या हुआ? डेफिनेशन बताएंगे उसकी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। हाँ सुभाष जी, आप 3 लोक की बात कर रहे थे। 3 लोक हाँ, कौन ये कौन से 20वें हैं? श्लोक पे 3 लोक का क्या मतलब है आपका? 3 लोक कौन से 3 लोकों को आपके मतलब कि मैं तो जो समझता हूँ स्वर्ग लोक, पाताल लोक और क्या नाम है, ये मृत्यु लोक। पृथ्वी लोक। 3 लोक हैं मेरे हिसाब से, जो मैं, यही यही मेरे यही समझ में अर्थ, आता यही अर्थ है। मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक वो है जहां पे सारी माया के साथ हम बंधे हुए हैं, जो कर्म भूमि है। यहाँ पे हमें कर्म करना है। तो यहाँ पे देह धर के आना पड़ता है कर्म करने के लिए, खाली भावनाओं से कर्म नहीं होता। जैसी भावनाएं थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसी प्रकृति के हिसाब से देह मिल जाती है, और देह है। यही मिलती है। स्वर्ग लोग जो बोलते हैं, स्वर्ग लोग हो ये आपके, जिसमें देह से मतलब नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। तो जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसी आपकी सदगति होगी, जिसको हम बार बार बोलते हैं आसक्ति, मुक्ति। ये सब स्वर्ग लोक में जाके खेला हो रहा है कि आपने देह छोड़ दी, पर जीव में क्या बचा? जीव में आत्म बचा, उसका वो आत्म जो है उसको ले जा रहा है उसकी दूसरी यात्रा पे। तो वो स्वर्ग लोक है। जब तक आपके मन, और वो भावना वाला लोक आप यहाँ देह के साथ भी महसूस कर सकते हो। जब आप ब्लिस में हो, जब आपको कोई चीज बहुत ही निर्वाण स्टेट में ले जा रही है, तो आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए, आपको एक अलग से फिजिकल लोक की जरूरत नहीं है। और जो पाताल लोक है, वो है जब आपकी भावनाएं, आपकी इंद्रियां आप पे काबू कर लेती हैं, तो आप अपनी निम्न योनि में पहुंच जाते हो। तो इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस है फिजिकलिटी से जुड़ी हुई, वो मृत्यु लोक है। बार बार आप उसमें आओगे यदि आप अपने आप को आजाद नहीं करोगे तो। एक कॉन्शियसनेस है विच इज बियॉन्ड फिजिकलिटी। सो ऑब्वियसली कहीं ना कुछ आसक्ति रहेगी, तो आना जाना चलता रहेगा। बट इवन विद इन दिस मृत्यु लोक, कभी आपको होता है ना, बहुत खूबसूरत नजारा देख लिया, वो नजारा ऐसा बैठ गया, रूह तक उतर गया, अब आपको उस नजारे की आवश्यकता नहीं है, अब उसका सिर्फ चिंतन करके आप उस स्टेट में पहुंच सकते हो। दैट इज द स्वर्ग लोक। और पाताल लोक इज वो सामने जो जलेबी रखी है, बस किसी तरह मुझे मिल जाए, किसी और को ना मिले, लास्ट ऑर्डर है, दुकान बंद होने वाली है। पाताल लोक में पहुंच गए आप, क्योंकि उस समय वो इच्छा इतनी हावी हो गई। आप उस जलेबी के लिए चोरी भी कर सकते हो, डाका भी डाल सकते हो, किसी को मारपीट भी कर सकते हो। तो जब इच्छाएं आप पे काबू हो जाती हैं, आप पाताल लोक की योनि में पहुंच जाते हो, जिसमें लाइट नहीं है, डार्कनेस है। काहे की डार्कनेस है? अज्ञान की डार्कनेस है। और दूसरी तरफ इल्यूमिनेशन है। काहे का इल्यूमिनेशन है? ज्ञान, भक्ति और कर्म का इल्यूमिनेशन है। इन दोनों के बीच है मृत्यु लोक, जिसमें फिजिकलिटी में बढ़ गए, बंध गए, तो आपके पास ज्ञान प्राप्त करने का भी मौका नहीं रह पाता। बहुत सुंदर। बहुत ही वैसे ये बहुत बहुत गूढ़ है बहुत अध्याय। बहुत बहुत गूढ़ है। ये 2-3 अध्याय हैं। अक्षर ब्रह्म योग था, ये है, आगे जाके हम पुरुषोत्तम योग देखेंगे। 15वां अध्याय। यदि इनकी गूढ़ता को हमने सिर्फ समझ लिया कि सत्य क्या है, हम वहां तक ना पहुंचे, विच इज ओके, बिकॉज हम सब अपनी यात्रा पे हैं। सबको हम
नर्सरी में बच्चा स्कूल में जाता है, एबीसीडी का चार्ट स्कूल में टंगा हुआ है, हर बच्चा चार्ट देख के फौरन एबीसीडी याद नहीं होती उसको, कभी ना कभी तो होगी ही। हमें ये याद रखना है, ये चार्ट एक चीज होती है, इस पे एबीसीडी होता है, दीज आर द फाउंडिंग लेटर्स फॉर ऑल माय लैंग्वेज स्किल्स। तो अगर हम गीता को पढ़ के सिर्फ सत्य जान लें, ईश्वर क्या है, जीवन क्या है, देह क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, हमें एक अवेयरनेस आ गई, हमें एक डायरेक्शन मिल गया, हमें एक टारगेट मिल गया कि हम इतना दूर हैं टारगेट से। फिर हम अभ्यास कर करके और अपने वो चैनल्स खोल खोल के, ताकि हम सही गाना सुन सकें उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके, वी कैन ensure that we are taking steps towards the target. Now, depending upon how far we are from the target, it will take us as much time to attain the target. But the attainment of target itself is not the desire to be led with, क्योंकि वो भी डिजायर बन जाती है। ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो हमारी परम गति है। परम गति को प्राप्त करने की कामना नहीं रखनी है, परम गति प्राप्त होने का ज्ञान रखना है। हम परम गति से कितना दूर अपने आप को कर रखे हैं, वो अपने आप वो ज्ञान हमें उस ओर ले जाएगा। जाना तो हमें है ही, आपकी कामना से फर्क ही नहीं पड़ता घंटा, आप कामना कर रहे हो नहीं कर रहे हो परम गति का, परम गति तो होनी ही है, उधर जाएंगे ही जाएंगे। कितना सीधे जाएंगे, कितना टेढ़ा चलते हुए जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। ज्ञान हमें ये बताता है कि हम सीधे जा रहे हैं या हम टेढ़े जा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरी समझ में ये जो आज आपने बताया, ये असली अर्थ है स्पिरिचुअलिटी का। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्पिरिचुअलिटी है, जो जब आप हर चीज में ईश्वर को देख सकें। केवल हमने जिस रूप में ईश्वर को पहचाना है या जैसे हम उसकी पूजा करते हैं, केवल वही ईश्वर नहीं है, बिल्कुल उसके अनेक रूप हैं, हर चीज में ईश्वर है। और इसलिए हम उसको उसी दृष्टि से देखें जैसे हम अपने ईश्वर, जो हमने मान रखा है ईश्वर, जैसे हम उस ईश्वर के प्रति रखते हैं। बिल्कुल। अध्यात्म, जिसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हाँ, नाम है अध्यात्म। आत्म की अधिपति का। राजा कौन है? आत्म। और आत्म सब आत्म की है। फिर से बोलिए, फिर से। अध्यात्म इज आत्म की क्या? आत्म का आधिपत्य, अधि बोलते ना, अध्यात्म, अच्छा, आत्म अधिपत्य। के तो हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर, इस हाँ, एग्जिस्टेंस के ऊपर किसके आधिपत्य है? कौन राजा है? आत्म। और आत्म क्या है? आत्म सब का एक है, हम सब जुड़े हुए हैं उसी आत्म से। अपनी प्रकृतिवश वो आत्म अलग अलग सृष्टि के रूपों में, हम अलग अलग रूप धर रहे हैं, बाकी सृष्टि के जितने भी रचना हुई है वो अलग अलग रूप धर रहे हैं, बट है सब में वही आत्म। तो अध्यात्म इस उस आत्म की ओर पूरा सरेंडर करें, पूरी निष्ठा रखें, पूरा कनेक्ट कर सकें, और उस आत्म के प्रति पूरी समर्पण भावना से, जैसी देह मिली है, जैसी बुद्धि मिली है, उसमें 100% अपना कर्म करें जिसमें मेरे लिए कुछ नहीं हो। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमने आत्म की आधिपत्यता में जीवन व्यतीत किया है। हमारा अधिपति कौन है? आत्म है। हम किसी और की नहीं सुनते, आत्म की सुनते हैं, आत्म की करते हैं, आत्म को फीड करते हैं। शरीर को नहीं फीड करते, शरीर को उतना फीड करते हैं कि आत्म उसमें रह सके, और उसके बाद आत्मा को फीड करते हैं ताकि बियॉन्ड द शरीर आत्मा बहुत ही पोटेंट रह सके और वैसा शरीर धारण कर सके जो उसकी पोटेंटाइज हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुरूप हो। शरीर भी तो ऐसा चाहिए ना, अगर आत्मा बहुत पोटेंट है तो छोटे से शरीर में कैसे समाएगी? उसको शरीर भी ऐसा चाहिए जो उतना ही इनेबलिंग हो उस आत्मा के उस रूप को। तो ये अध्यात्म इज ऑल अबाउट आत्म के प्रति जागरूकता, समर्पण और निष्ठा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो उसको आचरण में लाना, अपने डेली रूटीन में लाना, ये भी बहुत जरूरी है। और आत्म से संवाद, कभी अपने से बात की है? बहुत जरूरी कभी है, अपने से बात की है? बहुत जरूरी है। वही वो आपको सही राह बताएगा हर चीज के लिए। तो
आत्मा से संवाद चलते रहना चाहिए, उसी में प्रगति है, उसी में शांति है, उसी में ईश्वर की प्राप्ति है। और उसी में सारे उत्तर हैं। अपने आत्म से संवाद करिए, साक्षात करिए, उसके साथ समय बिताइए, सारे उत्तर अपने अंदर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद सबका। अगले हफ्ते फिर चलो, एक क्वेश्चन में आप, एक और है मेरा, बस अभी मैं 1 दो मिनट रहता है। 2 मिनट दीजिए सुभाष जी, मैं यहीं हूँ। अच्छा,